सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, कल आपका मैथ का पेपर है और उसके लिए यहाँ पे कल जो आपका मैथ का पेपर होने वाला है उसी का हूबहू यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे इस मॉडल पेपर से। तो इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कम आपको 12 से 15 नंबर मिलेंगे, ये तो निश्चित है। कम से कम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर करिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे हम। पहला प्रश्न, आप खुद से सभी प्रश्नों को पहले सॉल्व करिए, कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए जरूर से जरूर कल, क्योंकि कल यही पेपर आपको सॉल्व करना रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना कर पा रहे हो। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। 3/2 का किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका उस संख्या में दी गई संख्या में अगर गुणा कर दें तो मान 1 आ जाए। अब देखिए ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3/2 हमारी संख्या है, इसमें हम कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि मान 1 हो जाए। देखिए ऋण 3/2 से करेंगे तो ऋण 9/2 आएगा, 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 3/2 ही आएगा, और 2/3 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो मान हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो इस तरीके से 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, तो ये अगर कहीं पे आपको a का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो वो आता है 1/a। ठीक है, जस्ट उल्टा कर दीजिए तो 3/2 का कितना आ जाएगा, 2/3। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से धनात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि संख्याओं को जोड़ने पे शून्य प्राप्त हो। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्यतिक्रम है, कौन एक दूसरे का उल्टा है। ठीक, एक दूसरे का उल्टा अगर है तो गुणा करने पे भी मान वही आपका गुणात्मक प्रतिलोम ही समझ लीजिए। या भिन्नों में क्या होता है, जैसे ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, तो उल्टा अगर होगा तो ये हो जाएगा हर बटे अंश। ठीक है, तो यहां पे देखिए कौन सा जोड़ा 1/3 और 3/9 नहीं है, 1/5 5/10 ये भी नहीं है, 5/6 और 6/9। देखिए यहाँ जो अंश था यहाँ हर हो गया है, यहाँ जो हर था यहाँ अंश हो गया, यानी कि यही आपका व्यतिक्रम जोड़ा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में वृहत कोण है। वृहत कोण क्या होता है, 180 अंश से बड़ा कोण और 360 अंश से छोटा कोण। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको 305 अंश का जो कोण है वही वृहत कोण है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 3/5 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा। 3/5 एक संख्या है जिसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 100 से गुणा कर देते हैं और प्रतिशत चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए 5 से 100 अंश में काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, 3 का गुणा 20 में होगा तो हो जाएगा 60% आपको उत्तर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 5.75 में 5 का स्थानीय मान है। 5.76 में 5 का स्थानीय मान है। तो इसमें देखिए 5 कहाँ है, 5 जो है दशमलव से जस्ट पहले, तो ये कौन सा स्थान है, ये इकाई का स्थान है। अब इकाई का स्थान का मतलब क्या हो गया, इकाई के स्थान में अगर किसी संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है तो उस संख्या को लिखते हैं और उसमें गुणा कर देते हैं इकाई के स्थान पे, तो 1 से गुणा हो जाएगा। ये मान कितना आ गया, 5। तो इस तरीके से इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके बहुविकल्पी समाप्त हो गए। 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी आपने सही सही कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 6 है, 9404 में दोनों 4 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो 9424 है, 9424 में 4 का स्थानीय मान, तो ये देखिए ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई, ये सैकड़े के स्थान पे है। ठीक है,
तो इकाई के स्थान का स्थानीय मान 4 गुणे 1 बराबर 4 आ जाएगा, और जो सैकड़े के स्थान पे है उसमें गुणा हो जाएगा 100 से। दहाई के स्थान वाले पे 10 से गुणा होता है, ये सैकड़े पे तो 100 से गुणा होगा, तो इसका मान आ जाएगा 400। ठीक, अब दोनों का स्थानीय मान ज्ञात करिए और योग जो हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक का मान 4 है, दूसरे का है 400, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 404। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 7 है 2/5, 3/4, 2/3, 4/5 भिन्नों का आरोही क्रम में लिखिए। इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले भिन्नों को अगर कंपैरिजन करना है आपको तो उनका हर बराबर होना चाहिए। तो 5, 4 और 3 का लासा लेने पर कितना आ जाएगा? ये 5, 4 और 3 तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका गुणा कर लीजिए आपस में। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 आपको इसका लासा मिल जाएगा। अब ये 60 लासा आपने निकाल लिया, तो अब 2/5 को अब 60 हर बना करके लिखना है। तो 2/5 को आप लिखोगे, 2/5 बराबर हो जाएगा इसके 12×5 = 60, 5 से 60 में भाग करेंगे 12, यानी कि जो 5 था 60 हो गया, 12 गुना हो गया, तो अंश भी 12 गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 24/7। ये 3/4 जो हो जाएगा आपका वह बराबर हो जाएगा 60 है बटे में, और कितना 15 गुना हुआ है तो ये हो जाएगा 45, और इसके बाद 2/3 जो है आपका वह लिखा जाएगा कितना 20 गुना हो गया है, 20 गुना हो गया तो ऊपर में 20 गुना यानी कि 40/60 लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए ये कितना गुना हुआ है, ये 12 गुना हुआ है, तो 12 से गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48/60। अब देखिए संख्याएं आपको मिल गई 24/60, 45/60, 40/60 और 48/60। अब सबसे छोटा कौन सा है? यही 24/60, तो 2/5 पहले लिखिए। इसके बाद आप देखिए 40/60 आ रहा है, यानी कि 2/3 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 45/60 आ रहा है, यानी कि 3/4 लिख दीजिए। इसके बाद 48/60 आ रहा है, जो कि बराबर है 4/5 के, तो 4/5 लिख दीजिए। ये आपका भिन्नों का आरोही क्रम हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। 2/5, फिर 2/3, 3/4, 4/5, ये भिन्नों का आपका आरोही क्रम आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 90, 108, 126 को पूरा विभाजित करे। तो इस प्रश्न को समझिए, देखिए 90, 108 और 126 तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालना है। तो जो इन तीनों को, किसी संख्या को विभाजित करने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं, और जो इन तीनों को विभाजित करेगी उसे हम समापवर्तक कहेंगे, और जो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को विभाजित करेगी उसको हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, बड़ा से बड़ा समापवर्तक, यानी कि हमको क्या निकालना है? यहाँ पे हमको मासा निकालना है। जहां पे आपको ये शब्द दिख गया बड़ी से बड़ी संख्या, वहां पे आप समझ लीजिए मासा आपको निकालना होता है। जहां पे आपको दिख जाएगा छोटी से छोटी संख्या, ज्यादातर केस में आपको लासा ही निकालना होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको मासा निकालना है किसका? 90, 108 और 126 का। इनका मासा ले लीजिए। इनका मासा निकालेंगे तो देखिए भाग विधि से निकाल लीजिए। ये हो गया 90, ये हो गया 108, ये हो गया 126। अब भाग करिए, देखिए 2 से सभी कटेंगे तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका 54, और ये हो जाएगा आपका 6 और 3 63। अब इसके बाद देखिए किस संख्या से कटेंगे? 3 से। क्या 3 से ये कट रहे हैं सभी? तो 3 से सभी कट रहे हैं, 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 1 और 5, और ये हो जाएगा 1 और 8, और ये हो जाएगा 2 और 1। फिर 3 से कटेंगे सभी तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 7। अब देखिए सभी संख्याएं कटनी चाहिए तभी हम मासा में काटते हैं, जबकि लासा में जब तक सभी एक नहीं हो जाता है तब तक हम काटते हैं भाग विधि में। तो यहाँ पे सभी संख्याएं अभी तक कट रही थी तो हमने काटा, तब यहाँ जो हमको मिला है वही हमारा मासा हो जाएगा। तो मासा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। तो 2 × 6 = 18।
यानी कि 18 जो है इनका जो मासा आ जाएगा वह 18 हो जाएगा, और 18 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो 90, 108 और 126 को काटेगी। आपको पता ही है 18 का जो टेबल होता है, 18 25 90 6 108 7 126। तो इस तरीके से ये आपका 18 का टेबल ही हो गया संख्याओं का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। 8 के प्रथम 5, अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, गुणज। अब किसी भी संख्या के अपवर्त्य निकालने के लिए हम उसमें प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो 8 के प्रथम 5 अपवर्त्य निकालने के लिए 8 में 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से गुणा कर दीजिए। 1 से गुणा करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 16, 3 से करेंगे तो 24, 4 से करेंगे तो 32 और 5 से करेंगे तो 40। तो ये प्रथम 5 अपवर्त्य हो जाएंगे 8 के। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 5 प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको सरल करना है। अब देखिए सरल करने के लिए क्या होता है, ये जो पार्ट है वेरिएबल वाला, इसकी सभी जो वेरिएबल पार्ट है वो वेरिएबल्स बराबर होने चाहिए और उनकी घातें बराबर होनी चाहिए, तभी जुड़ता और घटता है। ये तो आपको पता है। तो 3abc में abc यहाँ है और यहाँ भी abc है, तो अगर घटा देते हैं 3ab में से माइनस 5abc तो माइनस 2abc बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस 2ab स्क्वायर है और प्लस 3ab स्क्वायर है, तो ये माइनस 2ab स्क्वायर घट जाएगा तो ये बच जाएगा ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं ab स्क्वायर माइनस 2abc, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब किसी तल पे एक बिंदु इस तरीके से ये निश्चित है। ठीक, अब इसके बाद यहां से आप पहले एक बिंदु से देखिए, यहाँ पे दो बिंदु से बोल रहा है, एक बिंदु से आप चाहेंगे, ठीक है, एक बिंदु कोई इस तरीके से आपको दिया है, तो इस बिंदु से आप चाहेंगे तो चाहे जितनी रेखाएं आप खींचते चले जाओगे इस बिंदु से, एक बिंदु से। ठीक, लेकिन अगर मैं यही निश्चित कर दूं कि इस बिंदु से और इस बिंदु से, ये दो बिंदु से होकर जाने वाली आपको रेखा खींचनी है, तो आपको इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने पड़ेगा। मिलाओगे तो आपको एक रेखा अपने आप बनती दिख जाएगी और यह एक ही रेखा होगी। ठीक है, ये एक डिफाइंड रेखा होगी, मतलब यही एक रेखा होगी जो इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाएगी और कोई ऐसी रेखा नहीं है। इसके जस्ट बगल वाली भी एक बिंदु जो है छोड़ के जाएगी। ठीक है, चाहे इस बिंदु से जाएगी चाहे इस बिंदु से, लेकिन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा एक रेखा। ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। उम्मीद है 6 प्रश्न आपने सही कर लिए होंगे। इसके बाद आपके 7 प्रश्न 2-2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। यहाँ पे लिखा है 18, फिर बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में देखिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ से 18 माइनस, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट शुरू है, यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। आपको बाउंड्री देखनी पड़ेगी ब्रैकेट्स की। ठीक है, उसी तरीके से प्रश्न सॉल्व होते हैं। इसके बाद देखिए 14, फिर है धन 16, यहाँ पे एक ब्रैकेट प्रश्न में छूट रहा है, प्लस के बाद यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, यहाँ पे मझला ब्रैकेट आप बढ़ा लीजिएगा। देखिए 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 धन मझला ब्रैकेट और 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5 छोटा ब्रैकेट बंद मझला और बड़ा बंद का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना होता है, देखिए 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 धन छोटा मझला ब्रैकेट 16 माइनस, अब देखिए छोटा ब्रैकेट कहां, सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं आपको जोड़ घटाना गुणा भाग और ब्रैकेट जहां पे दिखे वहां पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है और सबसे पहले कौन सा छोटा ब्रैकेट हम लोग हटाते हैं, छोटे ब्रैकेट में जो भी होता है सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझले ब्रैकेट को हटाते हैं और फिर लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा ब्रैकेट कहाँ है, यहां से शुरू है, यहां से ओपन है और यहाँ क्लोज हो गया है और इस छोटे ब्रैकेट में हो क्या रहा है 18 माइनस 5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 18 में से 5 घटा दोगे 13 आ जाएगा और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो धन 13 में ऋण
का गुणा हो जाएगा, ऋण का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, -13, और मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 14 और धन, अब 16 माइनस 13, मझले ब्रैकेट को देखिए, यहाँ शुरू यहाँ खत्म, और इसमें हो रहा है 16 माइनस 13, 16 में से 13 घट जाएगा, बचेगा 3, और धन है तो ये धन 3 आ गया। ठीक है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। इसके बाद 18 माइनस देखिए 14 और धन 3, 17 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का गुणा होगा धन 17 में, -17, ये हो गया। इसके बाद 18 माइनस 17 मान आ जाएगा 1, तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ गई, 1, इसका मान आ जाएगा 1। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, आंकड़ों की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय में 1985 में छात्राओं की संख्या 5000 थी, वर्ष 1995 में यही संख्या 6500 हो गई, और 2005 में 7000, 2015 में 8000 पाई गई। छात्राओं की संख्या में हुई इस वृद्धि को बार ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। यहाँ पे आपको बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ कैसे, किस तरीके से बनाएंगे, देखिए 2 एक्सिस पहले आप खींच लीजिए, ये आपका y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है। अब यहाँ पे आप दिखाइए वर्षों को, ठीक, और जो संख्या दिखाता है हमारा हाइट दिखाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम वर्षों को दिखाएंगे। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हुआ, और यहाँ हमारे चलेंगे वर्ष, ठीक है, साल। अब सबसे पहले जो शुरुआत हुई 1985 में 5000 थी, ठीक, और इस एक्सिस पे हम दिखा देंगे संख्या। ठीक, संख्या दिखा देंगे। अब संख्या कैसे दिखाएंगे, एक मानक आप बना लीजिए, एक आपको दर्शाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1000, और फिर इतनी ही दूरी पे 2000, ठीक है, और इसके बाद 3000। ये स्केल और पेंसिल आप लेकर के जरूर जाइएगा एग्जाम में। ये हो गया 4000, ये हो गया आपका 5000, ये हो गया आपका 6000, ये आपका हो गया 7000, और ये हो गया आपका 8000। ठीक, इस तरीके से इक्वल आप बना लीजिएगा, स्केल से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। अब देखिए सबसे पहला वर्ष जो हमको मिला 1985 में देखिए 5000 छात्राओं की संख्या थी, तो 5000 के सामने और 1985 के सामने आप इस तरीके से एक स्तंभ खड़ा करेंगे, और ये आपका हो जाएगा 5000। 1985 में ये 5000 के बराबर दिखना चाहिए, यही आपका हो गया इस तरीके से। फिर उसके बाद फिर गैप लेकर के आप बनाइएगा, आपको बिल्कुल इसमें सटा करके बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1995 संख्या 6500 हो गई, तो 6500 यहां आएगा, और यहां आप लिख लीजिए 1995 लिख लीजिए, और एक स्तंभ खड़ा करिए, कहां तक जाएगा, 6500 तक। ठीक, 6500 यहां कहीं, ये आपका हो गया। ठीक, इस तरीके से। इसके बाद आपका आया 2005 और 15, 2005 में 7000 और 15 में 8000। 2005 को बनाइए, ये एग्जैक्ट आपका 7000 हो गया, और इसके बाद 2015 ये एग्जैक्ट आपका 8000 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से 2005 और 2015 यही आपका बार ग्राफ हो जाएगा, यही आप ड्रॉ कर दीजिएगा। पेंसिल और स्केल की मदद से आप बना दोगे, अच्छे से बन जाएगा। यही आपको बस डायग्राम बनाना है, ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8, 10 और 6 हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब आपको तीनों भुजाओं की लंबाई दी रहे तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b और इंटू s माइनस c। ठीक, यहाँ पे a b c ये भुजाओं की लंबाइयां हैं, और s जो है वह है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप s लिखा जाता है इसको। अर्ध परिमाप s बराबर होता है, s का मान क्या होता है, a प्लस b प्लस c बाई 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए, 8, 10, 18 और 6, 24, 24 बटे 2,
यानी कि मान कितना आ गया 12, s का मान आ गया 12। अब फॉर्मूला लगाइए, a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 गुणे s माइनस a। 12 में से 8 घट जाएगा यानी कि बचेगा 4, और फिर 12 में से 10 घटेगा 2, फिर 12 में से 6 घटेगा तो 6 बच जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 12 चौक 48 दूनी 96, और 96 गुणे 6 ये कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6 चौक 36 के 6, 80 लगा 3, और 9 चौक 6 नवा 54, और 3 54 और 3 57, 576। 576 क्या होता है? 24 का वर्ग होता है, जिसका मान आ जाएगा कितना? 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ गया त्रिभुज का? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आसानी से आप अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं तो उसका क्षेत्रफल निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? परिधि मतलब जो उसका पूरा चाप होता है, उसकी जो लंबाई होती है 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है। और परिधि का मान दिया गया है 88 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू 2 पाई पाई बटे पाई का मान 22/7, और ये आर, आर का मान हमको निकालना है त्रिज्या। अब आर को एक तरफ रखिए, बाकी 7 को बराबर के उधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग में है, और यहाँ पे देखिए 2 गुणे 22 ये गुणे में है, तो इधर आकर के बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 22 चौक 88 होगा, 4 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और आर का मान कितना आ जाएगा? 2 गुणे 7 बचा है, और हर में 1 बचा है, तो 14/1 यानी कि मान कितना हो जाएगा? आर का मान 14, और सेंटीमीटर में परिधि दिया है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, तो आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा नाप सके। अब 3 थान आप देखते होंगे दुकानों पे जो कपड़ा होता है वो एक इस तरीके से रॉड में लपेट करके रखा रहता है कपड़ा बेचने के लिए, वो मीटर से नाप कर कपड़ा देते हैं। उसी तरीके के थानों की बात की जा रही है कि एक थान में 125 मीटर कपड़ा है, और एक में 220 मीटर है, और एक में 275 मीटर है। अब पूछ रहा है कि हमको एक बड़े से बड़ा फीता इस्तेमाल करना है जिससे हम इस थान को भी पूरा से पूरा नाप लें, इसको भी पूरा से पूरा, और इसको भी पूरे से पूरा। ठीक है, आप समझिए कि मान लेते हैं कि 100 मीटर का अगर कोई फीता हमको मिल जाए तो 100 मीटर से 125 मीटर तो नाप नहीं पाएंगे, ना 220 मीटर और ना 275 मीटर। लेकिन अगर हमको यहीं पे नापना है कि बड़ी से बड़ी नाप, ठीक है, तो देखिए हमको ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों की विभाजक हो, तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। ठीक है, इन तीनों का ही अपवर्तक हो, समापवर्तक हो, और बड़े से बड़ा चाहिए तो महत्तम समापवर्तक हो, यानी कि मासा हो। यानी कि हमको निकालना है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जिसे बोलते हैं। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 125, 220 और 275 का आप चाहें तो 2 मेथड होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है आपका, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लीजिए, या भाग विधि होता है। तो आप देखिए 2 से भाग जा रहा है क्या? नहीं। 3 से देखिए, 3 से आप चेक करोगे तो 3 से भी भाग नहीं जा रहा है। 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे तो 5 से भाग जा रहा है। तो सब में जाना चाहिए तभी भाग देंगे, क्योंकि सभी संख्याएं एक साथ कटनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 5 25 बार में, और ये हो जाएगा आपका 4 और 4 44 बार में, और ये आपका हो जाएगा 5 और 5, ठीक, 55 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए क्या 5 से भाग जा रहा? नहीं, ये 44 हो गया है तो इस वजह से नहीं जाएगा। और फिर देखिए 2 से 3 से नहीं जा रहा है, किसी भी संख्या से। अब देखिए ये तीनों एक साथ नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मासा हो जाएगा यही केवल 5 जो हमको मिल रहा है, यही 5 हमारा मासा हो जाएगा। और
जो बड़ी से बड़ी नाप होगी फीते की वह क्या होगी, वह 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी नाप आप लिख दीजिएगा फीते की 5 मीटर होगी, जिससे पूरा पूरा कपड़े ये नप सकेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे उत्तीर्ण 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए पास हुए बच्चों का परसेंटेज आपको दिया है, एक परीक्षा में 75% जो है बच्चे उत्तीर्ण हुए और आपको बच्चों की कुल संख्या दी गई है 1500 और आपसे पूछ रहा है अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या। ठीक, तो आप पहले निकाल लीजिए परसेंटेज के हिसाब से उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या। ठीक है, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगा 1500 कुल बच्चे हैं जिसमें आपके 75% पास हुए हैं। 1500 का 75% बच्चा पास हुआ है तो 1500 का 75% निकाल लीजिए, हो जाएगा 1500 और गुणे का मतलब गुणा और 75 और प्रतिशत चिन्ह हम हटाना चाह रहे हैं तो 1/100 से गुणा कर दीजिए, जिसका मतलब होता है 100 से भाग करना। तो देखिए 2 शून्य हर में और 2 शून्य अंश में कट जाएंगे। 15 का गुणा कर लीजिए, 15 बच्चे 75 के 5 हासिल लगा 7 और 15 सत्ते 105 और ये आपका 7 कितना हो जाएगा 112, तो ये आ गया 1125। अब यहाँ पे आपको मिल गया उत्तीर्ण बच्चों की संख्या। अब अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुत्तीर्ण की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं जो कुल बच्चे हैं और माइनस जितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। आप घटा लेंगे तो देखिए 1500 में हम घटा लेंगे 1125, तो ये हमको मिल जाएगा 375 बच्चे जो हैं वह अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसके 25%। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 375 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, ब्रैकेट में ऋण 5 ऋण ब्रैकेट में ऋण 45 भागा फिर ब्रैकेट में ऋण 15 धन ब्रैकेट में ऋण 5 गुणे 5। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे अब ब्रैकेट में देखिए ऋण 5 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ऋण 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट हम हटा देंगे क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, संक्रिया तो कुछ हो नहीं रहा है, बस एक संख्या ऋणात्मक संख्या लिखी हुई है, तो सीधा सीधा ब्रैकेट हट जाएगा और ऋण 5 इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए ऋण और फिर ब्रैकेट में लिखा है ऋण 45, तो इसके बाद यहाँ भी कुछ संक्रिया हो नहीं रही है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ऋण 45 है यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ऋण है, तो इन दोनों ऋण में आपस में गुणा होगा, तो नेगेटिव का गुणा जब नेगेटिव में होता है तो हो जाता है पॉजिटिव, तो हो जाएगा धन 45। ठीक, इसके बाद देखिए भाग का चिन्ह है और ब्रैकेट में लिखा है ऋण 15। अब भाग का गुणा ऋण में ये तो होता नहीं है, ठीक है, तो इस भाग और ऋण को एक साथ ना लिखना पड़े इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, इस भाग के चिन्ह को और ऋण को अलग करने के लिए इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिखे रहिए। ठीक है, ये आपको चिन्हों को अलग करने के लिए बस ब्रैकेट है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए फिर देखिए क्या है, धन के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है ऋण 3 है, यहां भी ब्रैकेट हटाना है हमको, कुछ हो नहीं रहा है, तो इस ऋण का गुणा धन में होगा तो हो जाएगा ऋण 3 गुणे 5। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे माइनस, ये संख्या खुद में माइनस है, यहाँ जोड़ हो रहा है, यहाँ भाग हो रहा है, यहाँ घटाना हो रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है। तो अब आप किसको सबसे पहले ब्रैकेट को आप भूल जाइए क्योंकि वो आपने बस ये चिन्ह जो है वो सेपरेट करने के लिए भाग और ऋण को एक साथ ना चिन्ह लगाना पड़े इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट रहने दिया है। ठीक, अब इस ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है क्योंकि सारे ब्रैकेट्स हमने हटा दिए हैं जो हटने लायक थे, और अब ये समझिए कि जोड़ घटाना गुणा भाग केवल हो रहा है, तो जहां पे भाग हो रहा है सबसे पहले वो हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऋण 5 और धन 45 बटे ऋण 15 ये लिख दीजिए और -3 गुणे 5। अब यहाँ पे ऋण
15 से भाग करेंगे तो 15 से काटिए, 3 बार में कट जाएगा और ये 1, 3 बटे ऋण 1 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं ऋण 3। ठीक है, 3 बटे ऋण 1 को ऋण 3 लिखा जा सकता है और ये हो जाएगा ऋण 3 गुणे 5। अब देखिए एक जगह घटाना और यहाँ घटाना हो रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है तो गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा ऋण 5 ऋण 3, ऋण 3 का गुणा हो जाएगा 5 में तो ऋण 15, और ये आपका कितना आ जाएगा, ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 8 और ऋण 15 कितना हो जाएगा, ऋण 23। टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगा, सभी माइनस में ही है, सभी जुड़ जाएंगे और माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -23 वैल्यू। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। यहाँ कोई दिक्कत अभी तक अगर आपको आई हो तो क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है कि ये क्लास या मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कितना नंबर आपका स्कोर आ रहा है कमेंट करके बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए मॉडल पेपर को, ताकि सभी लोग कल होते होते पेपर सभी लोग आसानी से इस पेपर को सॉल्व कर लें और उनकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बने रहिए। सभी जो है मैथ के सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैथ के सभी राजन पवन सीरीज सॉल्व कराए मैंने, वो आप देख डालिए, आपका लास्ट टाइम में अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, नीचे सभी विषयों का लिंक दिया गया है। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।